हेलो गाइस, वेलकम टू टारगेट से नीट। आज कुछ स्पेशल चीज़ें लाया हुआ हूँ मैक्सिमा मिनिमा पे। जैसा कि आपको भी पता है कि हम जब भी करते हैं, अगर y इक्वल टू एक्स में समथिंग दिया हुआ है तो हम आराम से उसे सॉल्व कर लेते हैं। अगर कभी ऐसा हो कि हमारे पास सिर्फ y और x ना दिया हो, कुछ ऐसा दिया हो f x y इक्वल टू, अगर ऐसे दे दिया जाए एक्स क्यूब माइनस आपका 12xy और प्लस 8y क्यूब, ऐसा दे दिया जाए और कहते हैं कि फाइंड लोकल मैक्सिमा मिनिमा एंड सैडल पॉइंट्स। अगर ऐसा दे दिया जाए, नॉर्मल जब लिखा होता है, अगर ऐसे लिख दिया y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 3, इसका आप आराम से निकाल देते हैं। अगर यही 2 वेरिएबल्स का हो जाए या इसी को 3 वेरिएबल कर दिया जाए तो उसका मैक्सिमम मिनिमम आप कैसे निकालोगे, इसके बारे में मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। अभी मैं आपको 2 वेरिएबल बता रहा हूँ, आगे आपको 3 वेरिएबल बताऊँगा। तो अभी आपको सैडल पॉइंट के बारे में भी पता नहीं होगा। ये सैडल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे कोई भी मैक्सिमम मिनिमम नहीं होता है, नो एक्सट्रीमा। अब वो निकालेंगे। अगर ऐसी केस होती है तो अब इनकी जो वैल्यू होती है वो dxy से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बराबर क्या होती है, अब इनमें क्या करेंगे हम, x में और y में इनमें पार्शियल डिफरेंशियल निकालेंगे। डेल टू एक्स आपका डेल टू एफ बाय डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल टू एफ बाय डेल वाई स्क्वायर माइनस डेल टू एफ डिवाइडेड बाय डेल एक्स डेल वाई, इसका होल स्क्वायर निकालेंगे। इससे मुझे वैल्यू मिल जाएगी इन पॉइंट्स पे x और y पे, वो पॉइंट भी हम अभी निकालेंगे जब वैल्यू मिल जाएगी। अब अगर ये चीज़ मिल जाती है तो इसके बाद अगला केस शुरू होता है, और ये ग्रेटर देन 0 है तो, अगर लेस देन 0 है तो क्या आएगा, सैडल पॉइंट्स। अगर ये है, ऐसा हो जाता है, ग्रेटर देन 0 आ जाता, मीन्स dxy ग्रेटर देन 0 होता है, तब हम चेक करते हैं, ये मान लेते हैं a। इसके साथ हम चेक करेंगे क्या कि डेल टू एफ बाय डेल एक्स स्क्वायर, अगर ये भी ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा, और ये अगर लेस देन 0 है तो मैक्सिमा। ठीक है, 3 केस हो गए। अगर ये ग्रेटर है तो डेल टू एफ डेल एक्स स्क्वायर ग्रेटर है तो मैक्सिमा, डेल टू एफ डेल एक्स स्क्वायर लेस देन है तो मैक्सिमा, और अगर ये डी ये लेस देन 0 हो जाता है तो सैडल पॉइंट्स आ जाएगा। किस पे, एक्स और वाई की जो वैल्यू आई हुई है। अब करते हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। पहला काम है, अब ये डेल लगाया हुआ है, हम लोग नॉर्मल dy बाई डी एक्स लिखते थे, लेकिन यहाँ डेल लगा रहे हैं क्योंकि अगर हम ऐसे लिखते हैं डेल एफ डेल एक्स, ये क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे y का भी हो जाएगा। तो अगर डेल एफ बाय डेल एक्स लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, y यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस y कांस्टेंट रहेगा तो यहाँ 12y हो गया और वहाँ 0 हो गया। अब क्या करना है, मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है, मीन्स एक्सट्रीमम पॉइंट भी निकालना है ना। पॉइंट्स आर, आप इसे कैसे, क्रिटिकल पॉइंट्स भी आपको निकालने होते हैं, और उन्हीं में रख के आप चेक करते हो कि मैक्सिमम है मिनिमम है, तो इसको इक्वल टू 0 लिख देते हैं। तो इससे हमें क्या मिल गया, 3x स्क्वायर माइनस 12y इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ये लिख लेते हैं a। अब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेंगे जो बाद में हम यूज करेंगे। डेल टू एफ
डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो गया 6x। ठीक, इसी तरीके से हम अगला निकालेंगे डेल एफ डेल वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ y कांस्टेंट है, यहाँ x कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा -12x और प्लस 24y स्क्वायर। इसको भी इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो -x प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये बन गया। अब इन दोनों को हम देखते हैं और इन्हीं के हिसाब से इसमें सॉल्व करके वैल्यू निकालते हैं। दूसरा क्या है, अगर इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, ये डेल टू एफ डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपका बन जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना, वाई करना, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 48y। तो ये दो चीज़ें हमें चाहिए, इनको हमने रख लिया। और ये दो इक्वेशन चाहिए ए और बी, इनको सॉल्व करके और हम वैल्यू निकालते हैं x और y की। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर -4y इक्वल टू 0, ये आपका a है, और b है -x प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये b है। इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। और हमारे जो निकले हुए हैं डेल टू एफ डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 6x है, और डेल टू एफ डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 48y है। एक चीज़ हमें और निकालना है, डेल टू एफ डेल एक्स डेल वाई। अब जो हमने निकाला था डेल एफ डेल एक्स, वो कितना आया था आपका 3x स्क्वायर माइनस 12y, इतना आया था। अब इसको क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ 12 रह जाएगा। मीन्स डेल टू एफ डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू -12, ये आ गया -12। मीन्स पहले हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, फिर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। सारी चीज़ें हमें मिल गई, अब सिर्फ हमें पॉइंट्स चाहिए। अब अगर हम यहाँ से देखते हैं तो y हमारा क्या मिल जाएगा, यहाँ से इसके हिसाब से अगर देखते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y मिल गया। ठीक है, तो इससे हमें y क्या मिल जाता है, y इज इक्वल टू आपका हो गया एक्स स्क्वायर बाई 4, यहाँ रख देते हैं, तो -x प्लस 2 और एक्स स्क्वायर बाय 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा -16x और प्लस आपका 2x पावर 4 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इसमें से x कॉमन ले लेते हैं और 2 से भी सारे को हटा देते हैं, तो क्या बन जाएगा, x कॉमन लिया तो -8 और प्लस x क्यूब इज इक्वल टू 0, ये हो गया। तो यहाँ से पता चला x इज इक्वल टू 0 और x क्यूब इज इक्वल टू 8, इसका मतलब आपका हो गया x इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 2 आ गया, क्यूबिक रूट आ गया, 2 आ गया, तो x0 और x2 दो वैल्यू आ गई। अब अगर आ जाती है तो यहाँ निकालते हैं, x0 है तो यहाँ से क्या निकलेगा, y भी 0 निकलेगा, और जब यहाँ y इज इक्वल टू एक्स रखेंगे 2, तो 4/4 इज इक्वल टू 1। तो हमारे दो पॉइंट आए, एक 0 0 आया और दूसरा आपका 2 और 1 आया, दो पॉइंट्स आ गए। ठीक है, यही हमारे क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। जब ये निकल गए, अब हम चेक कर लेते हैं जो हमें चेक करना था। अब हम निकालेंगे क्या, d0 हमने फॉर्मूला लिखा था dxy का, d0 क्या था, डेल टू एफ डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल टू एफ डेल वाई स्क्वायर माइनस डेल टू एफ डेल एक्स डेल वाई का स्क्वायर। अब अगर 0 0 वाले पे हम देखते हैं तो डेल टू एफ डेल एक्स स्क्वायर, अगर हम यहाँ 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0। देखिए एक्स वाई 0 है, तो डेल टू एफ डेल एक्स स्क्वायर 0 0 क्या आ गया, 0। डेल टू एफ डेल एक्स स्क्वायर
और 2 और 1 पे अगर निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, x2 है 2 इंटू 6 तो कितना आ गया 12। del 2f del y स्क्वायर 0 0 पे कितना आएगा 0 आएगा। del 2f del y स्क्वायर 2 और 1 पे अगर निकालते हैं तो 48 हो जाएगा क्योंकि y कितना है 1। अब लास्ट बचता है del 2f del x del y किस पे 0 0 पे। तो ये कांस्टेंट बना हुआ है 0 0 हो या 2 और 1 हो, दोनों पे वैल्यू कितनी आएगी -12 आ गया। तो 0 0 रख देते हैं तो ये कितना हुआ, यहाँ से आपका कितना आया 0 और इसका भी देखो ये दोनों 0 की केस है और ये आपकी दूसरी केस है 0 इंटू 0 माइनस, अब यहाँ -12 का स्क्वायर इक्वल टू कितना -144, ये लेस देन 0 है, इम्प्लाइज दैट 0 0 इज अ सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट है जो जहाँ पे कोई एक्सट्रीमा नहीं होगा। ठीक है, दूसरा निकाल देते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चेक कर लेते हैं हम, इस पे 2 1 पे, ये 2 हो गया ये 1 हो गया, तो d 2 1 इज इक्वल टू, अगर यहाँ से देखते हैं तो 2 पे कितना आया हुआ है, ये आया है 12 और दूसरा आया है इंटू 48 माइनस, ये तो -12 भी है स्क्वायर इज इक्वल टू 12 4 जा 48 और 96 और 12 8 जा 96 और 12 4 जा 48 और प्लस 9 48 प्लस 9 57 5 7 6 -1 4 4 जो भी आएगा ग्रेटर देन 0 हो। जब ग्रेटर देन 0 होगा इसका मतलब यहाँ टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे del 2x del 2f del x स्क्वायर को देखते हैं, ये कितना है इक्वल टू कितना आया है 12 आया है जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो क्या होगा मिनिमा होगा। ठीक है, इसका मतलब है लोकल मिनिमा है किस पे 2 और 1 पे, सैडल पॉइंट है 0 0 पे है, एक्सट्रीमा और मैक्सिमम वैल्यू नहीं आई है। तो गाइज अभी आज हमने बताया आपको 2 वेरिएबल्स का, कल बताएंगे जब कभी कोई फंक्शन ऐसा हो f x y z भी हो और यहाँ आपका x क्यूब y z प्लस y क्यूब x z प्लस z क्यूब x y समथिंग इस तरह का हो, तो आप उसका जो है लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम और जो है सैडल पॉइंट्स कैसे निकालोगे उसके बारे में बताएंगे। थैंक यू गाइज।